नमस्कार, मैं हूँ बीवी सिंह। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इन दिनों सुर्खियों में अचानक कैसे आ गया? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आरएसएस को सुर्खियों में लाया गया है और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अपनी भागवत में जो नए अहंकार तथा मणिपुर के अध्याय जोड़े हैं, उनके पीछे भी रोचक किस्से हैं। आपको बता दूं कि मैं आज से कुछ साल पहले अपने एक संघी मित्र के साथ संघ की एक शाखा में गया था। मेरा मित्र बड़े ही आग्रह पूर्वक मुझे संघ की शाखा में ले गया था। तब मैंने देखा कि उस वक्त संघ की अपनी कोई भागवत नहीं थी। दरअसल संघ की मौजूदा करवट के पीछे अयोध्या से भाजपा की पराजय का दुख किसी को नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जैसे संघियों को दुख इस बात का है कि वहां से एक दलित कैसे जीत गया। आपको याद रखना चाहिए कि भारत का दलित समाज विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के बजाय 9वें अवतार भगवान बुद्ध की पूजा करता है। हकीकत यह है कि अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत सनातन धर्म परंपरा की जीत है और जाति धर्म की राजनीति की करारी हार है। अयोध्या में भाजपा की हार से आहत डॉक्टर मोहन भागवत हार के इस मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने के लिए नए नए बयान देने में लगे हैं और मुझे लगता है कि ये सिलसिला अभी लंबे समय तक चलेगा। एक कड़वा सच ये भी है कि मणिपुर की दोनों सीटों पर बड़ी पराजय के साथ पूर्वोत्तर भारत में कमजोर हो रही भाजपा के कारण ही श्रीमद मोहन भागवत कथा शुरू हुई है। संविधान बचाओ का मुद्दा भाजपा को कम, संघ को ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि भाजपा संघ की राजनीतिक बिंद है। एक कड़वा सच ये भी है कि भाजपा के लगातार सत्ता में रहने के बावजूद संघ का प्रचार देश में नहीं हो पाया। संघ 10 साल से स्वयंसेवकों को मूर्ख बना रहा है। कागजों पर शाखाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, परंतु गांव मोहल्ले से गायब हो गई है। आपको याद रखना होगा कि भाजपा एक स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। मात्र संगठन होने के कारण संघ भाजपा को बचाने के लिए पहले से ही तमाम कोशिशें करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। देशभक्त संगठन होने का दावा करने वाला संघ और उसके समस्त आनुषंगिक संगठनों का अग्निवीर योजना पर मोहन भागवत ने कभी कुछ नहीं बोला। संघ की श्रीमद मोहन भागवत में जो भी तब्दीली आप देख रहे हैं, उसके पीछे आम चुनाव में भाजपा के कमजोर होकर उभरना है। संघ नहीं चाहता कि इस पराजय से भाजपा के प्रति जनता में अनास्था और बढ़े। इसलिए संघ ने अपना पैंतरा बदलते हुए न सिर्फ मणिपुर का राग अलापा है, बल्कि अहंकार को भी मुद्दा बनाया है। संघ लगातार भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। संविधान को आसन्न खतरे के मुद्दे पर चूंकि संघ स्वयं आरोपित है, इसलिए इस मुद्दे पर कुछ न कहते हुए चुप्पी साध रखी है। भाजपा के नेतृत्व को अहंकारी कहने वाला संघ चीन के मामले में भी खतरनाक रूप से सरकार के साथ है। इस मामले पर न तो राहुल गांधी के आरोप पर सरकार कुछ बोल रही है और न संघ। उल्टा संघ सरकार की पीठ थपथपा रहा है। मोदी साहब की जोड़ी आलोचना करने वाले संघ बढ़ती बेरोजगारी और 30 लाख खाली पद भरने के लिए कुछ भी कहने बोलने को तैयार नहीं। इसलिए मैं इंडिया गठबंधन से कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत ने जो कहा उसको अनदेखा करिए, बिल्कुल अनदेखा करिए, उस पर बात ही मत करिए। संघ इंडिया गठबंधन को अपने एजेंडे में फंसा रहा है। यदि इंडिया गठबंधन संघ के झांसे में आ गया तो वो अपना एजेंडा भूल जाएगा। संघ और भाजपा के गठजोड़ का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि डॉक्टर भागवत और इंद्रेश कुमार के आरोपों के बारे में न प्रधानमंत्री कुछ बोले हैं और न भाजपा के काम चलाऊ अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये लोग बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि है तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। संघ नए नए विवादों के जरिए लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों को लेकर भी विपक्ष की एकजुटता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।
एक बात और कि यदि मोहन भागवत भाजपा सरकार से नाराज होते तो जेड प्लस सुरक्षा लेकर देश का भ्रमण न कर रहे होते। यदि वे सचमुच सरकार से नाराज हैं तो सबसे पहले जेड प्लस सुरक्षा वापस करें और अपने स्वयं सेवकों की अभिरक्षा में रहें। अब तो भगवान ही जानता है कि आगे क्या होगा। जय श्री राम।